हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा फरवरी 2023 में जो केस स्टडी आया था सिक्रेटल प्रैक्टिस 12th क्लास। ठीक है, मतलब जो 12th क्लास का फेब 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी आया था उसके हम आंसर क्या करने वाले, वेरीफाई करने वाले। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक क्या करोगे, आप लोग देखोगे। इसके पहले हम लोग ने और भी 2 से 3 मतलब 2021 से लेकर 2025 जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर के वीडियो हम लोग ने अपलोड किए। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत इजी है, उसमें से आता है। और आप खुद देखोगे कि 90 मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेपर यही से आएगा, केस स्टडी 100%। जब आप वीडियो देखो तो आप खुद बोलोगे कि यस सर कि पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं केस स्टडी के। ठीक है सर, आप ज्यादा टाइम मत लीजिए, डायरेक्टली आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, साई लिमिटेड कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हुई है। जो कंपनी कौन सी है, पब्लिक है, जिसको वांट टू रेज अप कैपिटल, जिसको पैसा लेना है अपने शेयर बेच के, सेलिंग इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शंस, के पास में बहुत सारे ऑप्शन है, वो एडवाइस करना है आप लोग को क्या क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, व्हाट शुड कंपनी ऑफर, आईपीओ और एफपीओ, कंपनी क्या ऑफर कर सकती है, आईपीओ क्या एफपीओ। तो आपका आंसर रहेगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देख सकते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन कंपनी ऑफर बोनस शेयर टू इस रेट द कैपिटल, नो। कभी भी कंपनी को पैसे की जरूरत रहेगी तो बोनस शेयर नहीं बांट सकती है, नहीं बांट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन कंपनी एंटर इनटू द अंडर एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, यस। बिना एग्रीमेंट के कंपनी शेयर इशू नहीं करती है। पहला अंडर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में क्या होगा, काम होगा। डन, ओके नेक्स्ट। तो आपका आंसर सिर्फ क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, यस, कंपनी कैन एंटर इनटू द अंडर एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट, ये हो गया 3 क्वेश्चन, पूरे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर किशोर वांट टू डिमेट हिज 25 शेयर्स हीरो कंपनी, मतलब वो अपने डिमेट में ना 25 शेयर्स है इसके हीरो कंपनी के, उसके पास में ना बियरिंग सर्टिफिकेट है, मतलब 100 जो बियरिंग सर्टिफिकेट नंबर 100 से लेके 76 तक नंबर, मतलब 76 से लेके 100 तक उसके पास में शेयर से उसका डिस्टिंक्टिव नंबर है। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फिल द रिटर्न टू डी। अब वो किसमें था पहले, दो किशोर वांट टू डिमेट, अभी डिमेट में करना है, पहले फिजिकल में थे, अब फिजिकल से उसको किस में आना है, इलेक्ट्रॉनिक में। तो उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, डीआरएफ भरना पड़ेगा, क्या आरएफ। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फिल द रिटर्न, उसको कौन सा फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। आंसर में आने वाला सिर्फ डीआरएफ, आपको लिखना है सिर्फ डीआरएफ। नेक्स्ट, does he have to fill the instrument to transfer, he wish to transfer the same after the event, no, उसको कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। Does he have to quote the certificate number in the district number if he wish to transfer his share after the demat form, no। एक बार आपने डिमेट फॉर्म कर दिए उसके बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, नो। अब लास्ट, डायमंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, एक डायमंड नाम की कंपनी है जो क्या कर रही है, डिक्लेयर कर रही है इंटरिम डिविडेंड। इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट शुड बी ट्रांसफर द फंड ऑफ ए डिविडेंड अकाउंट। याद रखना कितना डेज, 5 डेज, कितना डेज, 5 डेज, याद रखोगे। ठीक है, पक्का, बांटना नहीं है, डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्या करना है, डिविडेंड में ट्रांसफर। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज इट मस्ट बी पे द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितने दिन में देना है, 30 डेज, कितने दिन में, शेयर होल्डर को 30 दिन में देना है, और डिविडेंड अकाउंट में 5 दिन में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ द कैपिटल, नो, आउट ऑफ कैपिटल कभी भी आप लोग इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते हो। इंटरिम डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट में से। डन, पक्का, यस। अब हम आगे बढ़ जाते थोड़ा सा।
अब हम देखेंगे जुलाई 2023 का पेपर, ठीक है, वो हो गया जुलाई फेब 2023। हर वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 वीडियो, 3 मतलब 2 पेपर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, DDS financial plan to raise 100 crore by issuing a secured non-convertible debenture. Secured भी कर रही है, unconvertible भी, convertible, non-convertible. However, the per article association, the board of director has authority only to raise the 5. लेकिन तुमने लिखे कितना है आर्टिकल में 5 करोड़. They are also concerned where to go private placement to make a public offer. Please advise. What can be maximum tenure for the debenture issued? डिबेंचर का आपका आंसर आता है 10 years. डिबेंचर कितने सालों के लिए आप इश्यू कर सकते हो? 10 years. यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना डिबेंचर, तो डिबेंचर मैक्सिमम कितने साल के लिए जाता है? 10 years. याद रहेगा? पक्का? हाँ सर पक्का. नेक्स्ट, is the proposed issue within the borrowing power of the board of, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला सिर्फ और सिर्फ नो लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Within what period should be company issue the debenture certificate? 2 month the date of allotment. जैसे आपने किसी के नाम पे डिबेंचर कर दिए तो 2 महीने के अंदर आपको उसको सर्टिफिकेट देना रहता है डिबेंचर का। डन डन। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर अलका विश टू ओपन द डीमेट अकाउंट इन हर नेम, उसको अपना अकाउंट ओपन करना है डीमेट, किसको? अलका को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कैन शी ओपन द अकाउंट गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ NSGL, तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर यस, शी कैन ओपन द अकाउंट विद NSGL ऑफिस थ्रू द डिपॉजिटरी सिस्टम, किसके? डिपॉजिटरी सिस्टम। डन। कैन इट डिपॉजिट, sorry, next, is she required to pay opening account or to it maintain, required to pay for opening of accounts and maintenance, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यस, उसका कुछ तो चार्जेस रहता है, ठीक है, आपको बताया नहीं जाता लेकिन एनुअली कुछ तो उसका चार्जेस रहता है। Does she have to send the share to respective company for dematting? No, कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बाय कर दिया, ऑप्शन दबा दिए, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हो जाता है, आपको कहीं पर भी सॉरी ये आंसर है, तो नो आएगा यहाँ पे आपका आंसर, क्या रहने वाला? नो। नो, शी डिड नॉट हैव टू सेंड द शेयर टू द रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमटेरियलाइजेशन। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। ABC कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू पे द इंटरम डिविडेंड, एक कंपनी जो डिसाइड कर रही है इंटरम डिविडेंड देने के लिए, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। कैन कंपनी पेड, कैन इट पेड, मतलब जो इंटरम डिविडेंड है क्या हम लोग फ्री रिजर्व से दे सकते? नहीं, फ्री रिजर्व के लिए कंपनी हमेशा, मतलब ये जो इंटरम डिविडेंड है यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट यूज करती है ना कि रिजर्व, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? नो। Does the board have a right to declaring the interim dividend at the board meeting? Yes, उन लोग को राइट है। Should the company distribute the dividend within the 30 date of its declaration? Yes, 30 दिन के अंदर उसको डिक्लेरेशन देना, मतलब जो भी डिक्लेरेशन हो जाएगा 30 दिन के अंदर उनको बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो भी इन्होंने वादा किए 10%, 5% जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखे स्टूडेंट्स, और ऑलमोस्ट यहाँ पे तो अभी कुछ भी आपको सेम नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना और उनको बोलो कि एग्जाम में यही से आने वाला है, कुछ भी बाहर का नहीं, और आपको जैसा भी मैंने बताया आंसर यस और नो में ही लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।